कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल में तालिबात और टीचर्स से ज्यादती का वाकया, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर हसन सरदार के मुताबिक मुलजिम के दफ्तर से मिलने वाली ज्यादती की 25 वीडियोज जब्त कर ली गई हैं। 5 मुतासरा खवातीन के केस सामने आए हैं। मुतासरा खवातीन से भी मालूमात ली जाएंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ब्लैकमेल करने के लिए खवातीन से ज्यादती की वीडियोज भी बनाता था। मुलजिम खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाता था और उनकी CCTV फुटेज बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। जिनसी ज्यादती का शिकार खवातीन से राब्ते के लिए कमेटी तश्कील। वजारत तालीम ने स्कूल को सील करने के अहकाम जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मलीर को मरासला जारी। वजीर तालीम सिंध राना हुसैन की हिदायत पर मामले की तहकीकात तक स्कूल को सील करने के लिए मरासला जारी। कहा कि मज़कूरा स्कूल रजिस्टर्ड ही नहीं है, गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि वाक़े की तहकीकात कराएंगे, कोई सियासी दबाव नहीं है। चोरी पर कार्रवाई में किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वजीर आजम की तवानाई से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा कि तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए इक़दाम किए जाएं। ट्रांसफार्मर मीटरिंग मनसूबे के लिए जामे लाएमल पेश किया जाए। छोटे हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के लिए मनसूबे बनाकर पेश किए जाएं। बिजली बनाने के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। शमसी तवानाई के मनसूबों की तामीर पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। पाकिस्तान के दरमियान बिजली बिलों में रिलीफ प्लान पर इत्तेफाक ना हो सका। IMF के निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान रद्द कर दिया। प्लान में बताया गया था कि बिजली बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से जायद का असर बताया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का प्लान भी मांग लिया। बिलों की अकसात में वसूली के प्लान पर IMF के दोबारा बात की जाएगी। ने अवाम का खून चूस लिया। शुगर माफिया की मनमानियों ने गरीब की जिंदगी से मिठास तक छीन ली। क्वेटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा, एक हफ्ते में 40 रुपए तक महंगी हो गई। 220 से 225 रुपए में दस्तयाब। लाहौर में चीनी 220 रुपए तक पहुंच गई। कराची और पेशावर और मुल्तान में नर्ख 190 से बढ़ गए। सक्खर समेत नवाही इलाकों में कीमतों की डबल सेंचुरी मुकम्मल। की तैयारी, लीगी कायद का इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को लंदन से लाहौर रवाना होंगे। पार्टी जराये के मुताबिक मरकजी क़यादत को इस्तकबाल के लिए टास्क सौंप दिया गया है। का वापस आना खुशाइंद है, किसी को भी बाहर नहीं रहना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन की गुफ्तगू। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फौरी इलेक्शन की ज़रूरत है। 5 साल के लिए एक हुकूमत आनी चाहिए जो माशी तौर पर बड़े फैसले करे। फ्रेश अवामी मैंडेट से जो भी हुकूमत आएगी वो मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेगी। हम तहरीक इंसाफ की ओरिजिनल सोच के साथ खड़े हैं। PTI किसी और जानिब चली गई। की अहलिया का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू, मुकदमात की तफसीलात फराहम करने और हिफाजती जमानत की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया, अदालत तमाम मालूम और नामालूम केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। पंजाब परवेज इलाही को बाजियाब करा के अदालत पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल परवेज इलाही को सेशन जज अटक के सुपुर्द करे। CPO रावलपिंडी और DPO अटक परवेज इलाही को अपनी हिफाजत में लें। मुलजिम को कल अदालत के सामने पेश किया जाए। तहरीरी फैसले में हुक्म, सुपरिटेंडेंट अटक जेल अदालत पेश होकर हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजाहत करें। IG इस्लामाबाद, पुलिस के खिलाफ अलग से तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और उनके बेटे ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। लाहौर मास्टर सिटी प्लान में 40% कमीशन लिया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने गुजरात में 2300 अरब रुपए लगाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों रुपए लेकर कानूनी बनाया। मोनस इलाही अपने बाप को छोड़कर यूरोप में अयाशी कर रहा है।
पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार, 2 अफसरान और 1 जवान शहीद हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक गवादर में हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। मुमकिना फनी खराबी के बायस हादसा रोनुमा हुआ। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। चल रहा है और एशिया कप का होस्ट पाकिस्तान है। हमारे ताल्लुकात जो है क्रिकेट की दुनिया में जो है वो पुराने ताल्लुकात हैं, मिस्र से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। We are here to come and see the watch matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow and a few more games in the future. भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वाघा बॉर्डर पर पीसीबी के आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वफ्द की चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ से मुलाकात। सदर राजर बनी ने कहा कि दौरे की दावत पर पीसीबी का शुक्रगुजार हूं। नायब सदर राजीव शुक्ला बोले कि अच्छी रवायत लेकर भारत जाएंगे। अमृतसर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दौरे पाकिस्तान में सियासत पर कोई बात नहीं होगी, दौरा सिर्फ क्रिकेट के हवाले से है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा शानदार रही है। ज़का अशरफ ने कहा कि भारत हमें दावत देगा तो हम भी जाएंगे। इसी तरह दोस्त ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। पीसीबी आज एजाज में इशाया देगा। दोस्त ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। एशिया कप के मैचेस के दौरान शदीद बारिश। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने मैचेस पाकिस्तान में करवाने की तजवीज़ दे दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा कि एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से मुतासर न किया जाए। जय शाह ने सूरत हाल पर गौर की यकीन दहानी करा दी। 5वां मैच नेपाल और भारत के दरमियान मुकाबला। नेपाल ने पहले खेलते हुए 230 रन बनाए। भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान बारिश हो गई, मैच तातुल का शिकार। इलेक्शन कमीशन की सिंध में सीनियर इंतजामी अफसरान की तकर्रियों और तबादलों की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत अरसाल कर दिया। कहा कि 6 डिविजनल कमिश्नर्स, 32 डिप्टी कमिश्नर और DIGs के तबादले होंगे। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और SSPs के तबादले और तकर्रियाँ की जाएंगी। इजाफा ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफा, डॉलर 330 रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में 17 पैसे इजाफा, डॉलर 305 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम, 349 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,707 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 5 अरब रुपए मालियत के 13 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 460 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। सिविल जज की अहलिया सामिया आसिम की जमानत मंजूर। अदालत का मुलजिमा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हारून ने महफूज फैसला सुना दिया। पीर की हवेली या अकुबत खाना, फातिमा किस कर्ब से गुजरी, हवेली में उस पर किस किस तरह से तशद्दुद किया गया। तशद्दुद के चश्मदीद गवाहों ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुना दी। एक लड़की ने यह बताया कि फातिमा गलती करती तो बीबी कहती कि तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें मार डालूंगी। एक मर्तबा इतना मारा कि मुंह खून से भर गया। फिर बीबी ने कहा कि ये खून पी जाओ। कमसिन फातिमा की मां का कहना है कि समझौते के पैगामात आ रहे हैं, लेकिन फातिमा के खून का सौदा नहीं करेंगे। एक खातून की 10 साला बेटी को आंख पर मुक्का मारकर नाबीना कर दिया। में तीसरा दिन है जो हम हिंदू कम्युनिटी और मुसलमान भाई सारा मिलकर ये धरना जारी रखे हुए हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुगवी बाज़ियाब नहीं होते। और आज तीसरा दिन है, कामयाबी से ये धरना चल रहा है। हमने शटर डाउन भी की हुई है। आज चौथा दिन है शटर डाउन को। मुकम्मल तौर पे पूरी बाज़ार बंद है। और हम ये निगरान हुकूमत से, ख़ास तौर पे वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर दाखिला से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मुकम्मल पुलिस नाकाम हो चुकी है। यहाँ रेंजर्स का ऑपरेशन करा के यहाँ पे मुकम्मल अमन मान बहाल कराओ।
कश्मीर में हिंदू बरादरी के अफराद का अगवा, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए तीसरे रोज़ भी धरना। इंडस हाईवे रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन का कहना है कि तमाम मुग़वियों की बाजियाबी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। 3 सूबों के संगम दीरा मोड़ पर मुजाहिरीन ने धरना दे रखा है। शहरियों के अगवा और भत्ता वसूली के केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस के 10 अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। FIA ने DSP और 9 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के 3 मुखबरों आसिफ, एहसान और बूटा को भी नामजद किया गया। ASI राना तस्नीम ने मुखबरों के जरिए भत्ते का मुतालबा किया। का शहर जराइम के अंधेरे में डूबने लगा। कराची में 1 घंटे में 3 वारदातें। लुटेरे अलादीन पार्क के करीब पेट्रोल पंप अमले से 68 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुरानी सब्जी मंडी में कार सवार खानदान लुट गया। फेडरल बी एरिया जौहराबाद में राहगीर खातून डाकुओं का निशाना बन गई। दवाओं का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शुगर, कैंसर, मिर्गी और डिप्रेशन की अद्वियात नायाब। महकमा सेहत सिंध का दवाओं को ब्लैक में बेचने पर एक्शन लेने का फैसला। DG हेल्थ सिंध की चीफ ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत जारी। अद्वियात का बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। ब्लड प्रेशर, दिमागी अमराज और दीगर दवाएं मार्केट में ब्लैक में दस्तयाब। खबरों का काल पड़ा हुआ है, ऐसी खबरें नहीं है तो आप लोग कहते हैं जरा ऐसे ही थोड़ी शुगल कर लो। सलमान मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ, हम सब आपके भाई हैं। इंशाल्लाह ना माजी में इस तरह की कोई चीज़ हुई है, ना आज है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कभी भी नहीं होगी। सफाई सुथराई पहली तरजीह है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हर अच्छे काम में कराची इंतजामिया आवाम के साथ हैं। डिप्टी मेयर से इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सलमान मुराद मेरा भाई है, हमारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। सीवरेज और दीगर मसाइल अमन व अमान पर तरजीह दे रहे हैं। तमाम काम बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दिए जाएंगे। गुलशन हदीद वाक़े पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कि महंगा लेके सस्ता दूध हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। जब होलसेलर हमको 214 से 220 रुपए में दूध फराहम करेगा, अब आप बताइए हम क्या रेट दूध बेचें। जो हमारा नोटिफाई कमीशन है उसके मुताबिक हम दूध फरोख्त करना चाहते हैं। इंशाल्लाह 80% तो लाजमी बंद हो जाएंगी। बाड़े वालों को कोई नहीं पूछता, सारा जोर दूध फरोशों पर चलता है। कराची में दूध का बहरान, दूध फरोशों ने दूध की फरोख्त बंद कर दी। दूध के शदीद बहरान का इम्कान। सदर मिल्क रिटेलर्स वहीद खुदी का कहना है कि डेयरी फार्मर्स और होल सेलर्स ने 1 जुलाई को दूध की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया। टिकटॉकर हरीम शाह के शौहर की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। महकमा दाखिला, IG और दीगर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। बिलाल शाह को 26 अगस्त को नामालूम अफराद मेन कोरंगी रोड से अगवा करके ले गए थे। वालिदा का कहना है कि बेटे के खिलाफ कोई केस नहीं। हरीम शाह कहती हैं कि मेरे शौहर 1 हफ्ता पहले लंदन से कराची पहुंचे थे। पाक बहरिया और ANF का बहरे हिंद में मुश्तरका इंसादी मनशियात ऑपरेशन। 10,000 से ज्यादा शराब की बोतलें और 9.5 टन मनशियात जब्त। मनशियात की कीमत आलमी मार्केट में $111.39 मिलियन है। मनशियात को कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। पाक बहरिया गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमवक्त तैयार है। अरब मुश्तरका तरबियती मशक़ें इख्तिताम पज़ीर हो गईं। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी मिशन अल-बतार अव्वल कामयाबी से मुकम्मल हुई। इख्तितामी तकरीब चराट में मुनाकिद की गई। फौज शुजाअत और बहादुरी की अजीम मिसाल। यौम दिफा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान को कौम का खराज अकीदत। शोहदा के लवाहिकीन का कहना है कि जैसे 1965 की जंग में पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने डट कर खड़े थे, आज भी पाक फौज के जवानों का वही अज़्म हौसला है। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालिबा महानूर चीमा की मुलाकात। लीगी क़यादत ने 16 साला महानूर चीमा को आलमी रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद दी। मुस्तकबिल में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कायद मुस्लिम लीग नून का कहना था कि महानूर पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तानी अवाम का फख्र हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, शहर माल्मो में हालात बेकाबू, हंगामे फूट पड़े, मुतादिद गाड़ियां नजर आतिश, पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस मुश्तइल हुजूम से कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को बाहिफाजत निकाल कर ले गई। 100 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। माल्मो में मुसलमानों की अक्सरियत स्वीडन के दीगर शहरों के मुकाबले में ज़्यादा है। तूफान हायकोई मशरकी ताइवान से टकरा गया। तूफान ने तबाही मचा दी। बारिशों और तेज हवाओं के बायस मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर हुए। हजारों घर तारीकी में डूब गए। 7,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गईं। 21,000 से जायद घर बिजली से महरूम। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में हिजाब का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 4 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिन उन लाखों मुसलमान ख़वातीन की नुमाइंदगी करता है जो हिजाब पहनने का इंतखाब करती हैं। इस साल दिन का पैगाम जबर नहीं, तरक्की है। इस्लाम में हिजाब का मकसद पर्दा करना है, जो मुसलमान औरत की पहचान भी है और वक़ार भी। दिन की मुनासिबत से दुनिया भर में सेमिनार्स और रैलियाँ मुनक्किद की जाती हैं। फ्रांस में नए तालीमी साल का आगाज पर अबाया पर पाबंदी का इतलाक कर दिया गया। फैसले पर अमल दरामद के लिए पेरिस में खुसूसी अफसरान तैनात कर दिए गए। अबाया पहनने वाली तलबा को वापस घर भेज दिया गया। फ्रांसीसी खातून वज़ीर आज़म एलिज़ाबेथ बोर्न ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ स्कूल्स में लड़कियां अबाया पहनकर पहुंची थीं, जिनमें से चंद उतारने पर राजी हो गई और बाकी ने घर वापस जाना बेहतर जाना। पाकिस्तान में सिर्फ 3% शहरी ज़ाती कार इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में 6%, बांग्लादेश में 2% अफराद गाड़ी रखते हैं। सबसे ज़्यादा इटली में 89% अफराद गाड़ी में सफ़र करते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए कारें रखने वाले ममालिक में अमरीका का दूसरा नंबर है, जहां 88% शहरियों के पास गाड़ियां हैं। जर्मनी में 85% अफराद ज़ाती गाड़ियां रखते हैं। भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली का मुनफरिद अंदाज। एशिया कप में नेपाल और भारत के मैच के दौरान विराट कोहली ने डांस के चर्चे। कोहली ने नेपाली गाने पर डांस किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।